क्या ऐसे ही है तो देश की गद्दी संभाल के विदेश वालों को पट रही है। सीधे शब्दों में यह है, ऐसे कर रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी। मोदी नहीं बोलना आता इंग्लिश बोलने वालों को, मोदी मोदी ऐसे करते हैं। विदेशों में जाता है जब ये अपने मोदी जी जाते हैं तो डर लग रहा है। हाँ इतना लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी को हार से डर लग रहा है, वो ईडी सीबीआई भेज रहा है। नहीं कोई हार का डर, हारेंगे क्या? मोदी जी हारने का मतलब नहीं, जिएंगे जब तक नहीं हारेंगे यार। मोदी बड़को अंग अंग में बड़को मख है, अंग अंग में है मोदी, रंग रंग अंग अंग में मोदी है। मोदी है तो आप मोदी को जानते हैं? ना खतरे में संविधान, ना खतरे में हिंदू मुसलमान, खतरे में हैं तो इंडिया के गठबंधन के बेईमान। किसके साथ हैं? मैं तो एक कर लो इसको, कोई के आगे ही बोलना। क्या नाम है आपका? गोपी राम। तो आपने पर्चा नहीं भरा क्या अपना? को नहीं भरो, तो फिर अकेले क्या करेंगे? कुछ भी करते रहिए, घूमते रहिए, कौन पूछ रहा है आपको? अकेला मुसाड़ा में जाऊँ और ठीक बन जाऊँ मैं। अकेला आपको लड़ने के लिए या तो इधर प्रत्याशी बनना पड़ेगा लोकसभा का, तब जाके वहां नंबर आएगा आपका। आवे नहीं आवे तो चिंता ही न करे, चिंता ही न करे। चलिए ठीक है, आप अपने नेताओं के हिसाब से विचार बताइए। मोदी पर क्या विचार है आपका? मोदी जीतेगा बहुत, हाँ। बहुत 400 से ऊपर जा लो मोदी बगैर। एक एक से नाम लूंगा मैं। हाँ, एक से नाम लूंगा। हाँ। राहुल गांधी पे क्या विचार है? राहुल गांधी का 30 सीट आऊंगी। 30। अच्छा 30 आई। हाँ वो 330 की बात कर रहे हैं। नहीं 30 केवल बामा में कम हो जाए, ये बोलो लोग वो तो बामा भी कम हो जाएगी। इसमें से भी कमी हो रही है। हाँ तो कह रहे हैं इस बार गठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। अजय किशन ब्राह्मी एक सीट से 2 की जगह जा लिया अभी। जी माता जी प्रणाम। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आप भी प्रचार में घूम रहे हैं क्या? हाँ किसके प्रचार में? मोदी जी हो। मोदी के प्रचार में। मोदी बड़को अंग अंग में बड़को मख है, अंग अंग में है मोदी, रंग रंग अंग अंग में मोदी है। मोदी है तो आप मोदी को जानते हैं? हाँ। कौन है वो? बिहार का। कर्नाटक से है ये? बिहार कर्नाटक से रहती है? कर्नाटक से। मैसूर में रहती हूँ ना, हाँ। इसलिए। मोदी ने कुछ अच्छा किया है? क्या अच्छा हमारे किया? लिए अच्छा करा। क्या किया बताइए? पेंसिल बांध रही है ना, गेहूँ मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है। गेहूँ मिल रहा है। हाँ। राशन टाइम से आ रहा है। हाँ। और पैसा मिल रहा है, हाँ। 1000 रुपए महीना मिल रहा है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जेल हो रही है तो जब अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार वो जो कहते हैं अगर ऐसे लोग जेल में जाएंगे तो आप लोग बचेंगे? बीजिया को चोर खटे दुनिया में कौन जेल में हो। पंजाब में क्या? मोदी जी अनका मिल रही होने के मैं तो कर्नाटक में जब दिखाई जाला। कोई नहीं है। अच्छा मोदी जैसा कोई नहीं। हाँ माताराम बोल रही मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी जैसा कोई नहीं है। हाँ मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा। अच्छा ये मोदी की भक्ति इतनी क्यों चढ़ी हुई है? हाँ तो कैसे देश को काम करा रही होते विश्व के बारे में हाँ। नाम हो रही होती को। ऐसे कौन कौन से काम है जो आप गदगद हो जाते हैं मोदी का नाम आते ही? अजी कौन कौन से काम बताओ ताने सारे में तो गदगदी में हो रही था। 3 तलाक। चीन दब रही हो, पाकिस्तान दब रही हो, और मैं कतर में सुबह 8 फौजी काट लिया जहाँ की फांसी हो रही थी। हाँ, कतर से निकाला है। कतर से। और 5 मोदी कह कर कोई का काम करे थे मोटा मोटा हिंदुओं को भी में। वो कह रहे हैं कांग्रेस कह रहे हैं पूरा देश बर्बाद कर दिया, पूरा देश बेच दिया। कांग्रेस वालों ने आज तक बेचा है तो उनको बेचना ही दिखता है। जिसको नहीं कांग्रेस वालों ने अब तक बहुत कुछ किया है देश के अंदर बर्बादी के लिए, उनको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखता। सोनू चौक जयपुर के मायने जो सारो भी कांग्रेस लेके गई, राजस्थान का खजाना कांग्रेस ही लूट, राजस्थान का खजाना कांग्रेस ही लूटा था तो क्या 5-4 तोड़ा ले लीजिए राजस्थान का और मीडिया वाले बोले बिक गए ऐसे भी है। हाँ ऐसा है। अजी राहुल फालतू हो रहा है, कोई आना जाना नहीं है। ननियाल कहाँ है, घर कहाँ है, उनका कोई वो बढ़ाई वाली बातें नहीं है राहुल के लिए। पता नहीं है। कोई अता पता नहीं है। ये तो मोदी जी हैं। मोदी जी हाँ बिल्कुल मोदी। लेकिन ये चाय वाले बड़ा मूंछों में एकदम ताव दे के घूम रहे हैं। जी राम राम साहब। राम जी राम राम सर। क्या बात है? हाँ साहब तो आप भी चाय वाले हैं? बिल्कुल चाय वाले हैं सर। तो वही चाय वाले हैं, मोदी चाय वाले? जी मोदी चाय वाले। हाँ दूसरे मोदी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। काम मोदी जी और काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी कर्म से चाय बनाता हूँ। लेकिन जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं भी चाय वाला हूँ तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। अच्छा स्टाफ हाँ वही तो, हाँ गर्वान्वित महसूस करते हैं कि कम से कम हाँ हमारे जैसे भी वहाँ तक पहुँचे।
लेकिन सवाल इस बात का है, कई बार कहा जाता है ना, जैसे गांव का व्यक्ति अगर कोई ऊंचे पद पे पहुंच जाए तो गांव वाले उम्मीद करते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। जैसे कोई समाज के हिसाब से जोड़ता है कि ये मेरी समाज से तो मैं हमारे समाज के लिए अच्छा करेगा, लेकिन जब चाय वाले का नाम आता है तो चाय वाला आखिर क्यों खुश होता है? खुश इसलिए होता है चाय वाला कि जैसे ही चाय वाले का नाम आता है ना तो हमारी छाती फूल के चौड़ी हो जाती है। 56 इंच की हो जाती है? 56 से भी 58 की हो जाती है हमारी। उनकी 56 की है तो 58 की हमारी हो जाती है। हाँ जी। और चाय वाला हमेशा कर्म करके खाने की सोचेगा, ना कि हराम की। वो सुबह 4:30 बजे उठेगा और 10:30 बजे तक कार्य करेगा ईमानदारी के साथ। ऐसी बात तो हाँ, कोई प्रकार की मिलावट नहीं है, जैसा सबके सामने बढ़ाता है जो भी काम है। तो ऐसे ही मोदी जी हैं। वो किसी भी प्रकार की जो भी कार्यशैली अपनाते हैं बिल्कुल साफ और स्वच्छ। उनकी नीति एकदम स्वच्छ है। कहीं से भी उनकी बोली में करनी और खतनी में कहीं पर भी अंतर नहीं है। साल में क्या देखा आपने उनके अंदर? क्या नहीं देखा ये पूछो आप। मूंछों में ताव कब से आया है आपका? ये मूंछों में ताव 10 साल से पहले तो था ही, लेकिन 10 साल से कुछ ज्यादा ये ज्यादा है और साहब। बढ़ गया ताव? बिल्कुल ज्यादा साहब। मतलब आप इतने ज्यादा खुश हैं? और जहां तक अभी मैं सुन रहा था संविधान खतरे में। जी, ये कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार सरकार आई, अगर तीसरी बार सत्ता में सरकार आती है तो समझ लो लोकतंत्र खतरे में है। तो उसका मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो हम यहाँ से लोकसभा सदस्य चुनकर भेजते हैं उनका काम केवल मात्र ये होता है कि वो संसद में जाएं और जो पुराने कानून हैं, अयोग्य कानून हैं, उनको वो हटाएं और उनकी जगह दूसरा कानून लाएं जो जनता के प्रति अनुकूल हो, और ऐसा करने को भेजते हैं। अब थोड़ा सा भी कोई कानून में वो हेर फेर करते हैं, संविधान खतरे में विपक्ष का ये काम। लेकिन मैं कहता हूं ना खतरे में संविधान, ना खतरे में हिंदू मुसलमान, खतरे में हैं तो इंडिया के गठबंधन के बेईमान, ये हैं खतरे में। और कोई भी खतरे में नहीं है देश में, और सब आराम से जीवन यापन कर। ईमानदार है उसे कोई तकलीफ नहीं कहीं पर भी। जब राम मंदिर बनता है तो विपक्षी लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो हम भी बनवाते, मोदी ने क्या किया, ये कहते हैं। और जब आज स्वतंत्र प्रभाव दे दिया ईडी को और सीबीआई को, पहले प्रधानमंत्री के अंडर में थी लेकिन आज वो स्वतंत्र है। आज जब वो जाकर इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, हरामखोरों को पकड़ती है, तो कहते हैं हमारे तो मोदी जी पकड़वाते हैं। अरे क्यों? हाँ, विपक्षी सारा होल ला कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जबकि उनका स्वतंत्र प्रभार अलग कर दिया, पहले प्रधानमंत्री के पास में था। जब मंदिर बनाते हैं तब तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, और भ्रष्टाचार पर लगाम कसते हैं तो ये मोदी जी कर रहे हैं। अरे वाह चोरो, ऐसी बात है। तो बिल्कुल आज भारत विकसित देशों में शामिल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2047 का सपना दिखाया है? सपना तो होगा, बहुत सपना चलता रहेगा, पूरा होता ही होगा ही होगा। गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल मोदी की गारंटी? बिल्कुल, जो भी गारंटी दी है 100% सही। लेकिन गारंटी तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं ना, किसानों को एमएसपी की गारंटी। किसकी 10 दिन की गिनती पूरी नहीं हुई है राहुल गांधी की। 10 दिन की गिनती राहुल गांधी जगदीश धनखड़ ने देखिए गाली गलौज करी है बेटा। जगदीश धनखड़ के देश को मालिक हो, उपराष्ट्रपति हो, जी का अपमान करे। राष्ट्रपति के अपमान का बदला लेने वाले हैं आप? जी, वो तो क्या करें, वो राजस्थान लेगा। राजस्थान तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का तो अपमान किया कांग्रेस ने, उसका बदला लेगा। कह सकते हैं कि राजस्थान के छोरे का अपमान का बदला बिल्कुल बिल्कुल हम लेंगे, हमारे वोट की ताकत से लेंगे, और कांग्रेस की एक सीट नहीं आएगी राजस्थान से। और नीति दोनों की अलग है। जो राहुल गांधी जी हैं उनकी नीति है न्याय की, और मोदी जी की नीति है समस्या में समाधान की। तो न्याय जो है ना वो दोनों तरफ से बराबर नहीं होती, और मोदी जी हमेशा जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, और वो न्याय यात्रा करते फिरते हैं, उससे अन्याय होता है, न्याय कहीं है ही नहीं। तो पूरे भारत जोड़ने के लिए वो तोड़ो है, भारत तोड़ो है, वो भारत तोड़ो यात्रा है, ना कि जोड़ो यात्रा। कहाँ क्या पाकिस्तान को जोड़ देगा वो भारत में? क्या बांग्लादेश को जोड़ देगा? क्या श्रीलंका को जोड़ देगा? ब्रह्मा को जोड़ देगा? किसको जोड़ेगा? वो तो तोड़ने की बात कहो। भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया इन्होंने किया, इनके पुरखों ने किया। बांग्लादेश को कर दिया, तो क्या जोड़ेगा? भारत तो जुड़ा हुआ ही है। इसमें टूटने की बात करता है। जाति पाति का, धर्म का जितना भी भेदभाव फैला रहा है, ये फैला रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने देश को बेचा है, बर्बाद किया है। कहां से बेचा है? किसको बेचा?
राहुल गांधी ये बेकार की बातें करता है। क्यों बेचा? ये मानते हैं कि अडानी अंबानी इनका नाम लेता है वो, तो वो कोई विदेशी नहीं है। ये जो भी पैसा भारत का होगा यदि उनके पास होगा तो वो यहीं काम में आएगा। अभी जो अपने कोरोना चला था उसमें उन्होंने ही दान दिया है, सबसे ज्यादा दिया। तो वो पैसा भारत में किसी को बेचा नहीं है, वो यहीं पर काम में आएगा। गांधी आज अंबानी कितना टैक्स दे रहा है, वो देश विकास में काम आ रहा है। राहुल से पूछो कितना टैक्स देता है, वो किस रूप में विकास की बात कर सकता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस 6 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, भारतीयों को। राहुल कितना रोजगार दे रहा है? राहुल तो बेचारा खुद ही बेरोजगार। उन्होंने आग लगाने की और बात कही। उन्होंने बोला कि अगर तीसरी बार सरकार मोदी की बनती है तो आग लग जाएगी देश में। कहीं से भी आग लगेगी तो केवल इन भ्रष्टाचारियों के लगेगी, चोरों के लगेगी, और आम जनता आराम से रहेगी। तीसरी बार 25 साल तक लगातार कांग्रेस रही, जब नहीं लगी आग। अब कैसे लग गई बीजेपी के हिसाब से 15 में? ये किसको लग रही है? कांग्रेस को लग रही है, बीजेपी को थोड़ी आग लग रही है। वो तो अपनी लगा रहे हैं। पहले 25 साल लगातार कांग्रेस। देश में नहीं लगेगी। नहीं, भ्रष्टाचारियों को लग जाएगी आग। हाँ, भ्रष्टाचारियों को तो लगेगी, लेकिन ईमानदार को क्यों लगेगी आग? ये बताओ मुझे। वो अपनी सही ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है। राहुल तो हर जगह यही कहता है, जहाँ जाता है वहाँ ये मोदी तो ऐसे, ये तो ऐसे ही वो कहता था। आपका केजरीवाल पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, ये है, वो बातें बोलता था। उसको क्या ऐसे ही है तो देश की गद्दी संभाल के विदेश वालों को पट रही है। सीधे शब्दों में ये है, ऐसे कर रहे हैं कि मोदी मोदी नहीं बोलना आता इंग्लिश बोलने वालों को। मोदी ऐसे करते हैं, विदेशों में जाता है जब ये अपने मोदी जी जाते हैं तो डर लग रहा है। हाँ, इतना लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी को हार से डर लग रहा है, वो ईडी सीबीआई भेज रहा है। नहीं, कोई हार का डर। हारेंगे क्या? मोदी जी हारने का मतलब नहीं, जिएंगे जब तक नहीं हारेंगे यार, जब तक वो सीट पे मरेंगे वो तो आजीवन प्रधानमंत्री रखेंगे। हाँ, फिर और क्या आप करें? वो मोदी हारेंगे, मोदी कुछ नहीं हारने, जो हारने वाले है ना वो आगे हो रहे। जी अति दूर में घूमो तो क्या थे, मान लो कि अब राजस्थान में घूम रहे तो थे बता दो भाई कुड़को बाबू से। हम नहीं बताएंगे आपको। ये बात नहीं खोलेंगे, ये तो ये बता ही रहे। मतलब ये तो सौगंध खाई हुई है विपक्षियों की कि जो भी काम सही होगा हम उसको गलती बताएंगे। मेरे यारों गलत तो बताओ, लेकिन जनता में ये भ्रामक संदेश तो मत दो। जितनी भी बातें करते हैं सब भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मन से एक कविता सुनाई थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सही है, ये देश बिकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं, झुकने भी नहीं देंगे। और मोदी जी खुद नहीं, आम जनता को नहीं झुकने देंगे। आज जो योजनाएं चला रहे हैं सारी जिसको जो भी चीज चाहिए सारी जनता के लिए। अब जो जल जीवन मिशन योजना निकाली है वो हमारे गांव में इतनी अच्छी होगी जिसकी हद नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। मोदी जी ने आज ही मंच से कहा कि हमारे देश में जो एक आटे के लिए भीख मांगता है पाकिस्तान जैसा देश, वहां से आतंकी आता है और देश में विस्फोट करके चला जाता है। हाँ, तो लेकिन मोदी जी के आने के ये 10 साल में तो ऐसा नहीं हुआ। पहले होता था। पुलवामा हुआ, लेकिन उरी हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, इन्होंने किया, पुलवामा का हुआ। लेकिन इतना वो पुलवामा का इनका क्या दोष है? भारत में जब विपक्ष ऐसा बैठा है तो पुलवामा जैसा हमला 3 बार भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उनको भारत की जनता से कोई सरोकार नहीं है, प्यार नहीं है। उनको केवल वोट उनका बाप है, वोट उनको मिलना चाहिए। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, और चाहे यहाँ तक कि फौज भी मरे तो मरे, लेकिन इनको वोट चाहिए। लेकिन आपको चाय वाला प्रधानमंत्री चाहिए? बिल्कुल मोदी जी चाहिए।